नमस्ते मित्रों, मैं गुलाब सर गुरु इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लेखन शुद्धता इस विषय के अंतर्गत छोटी छोटी ऐसी हमारे द्वारा की गई जाने अनजाने में जो गलतियां हैं उनको सुधारेंगे। चलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय मित्रों, आज हम समझेंगे कि और की का प्रयोग, है और हैं का प्रयोग, उसी के साथ ए और ये का प्रयोग। एक विशेष बात बताऊं कि कढ़ाई या कढ़ाई, दिखाई या दिखाई, ये बातें भी हमें यहाँ समझनी है। उसी के साथ नुक्ते का प्रयोग भी हमें समझना है। ये रहा नुक्ता। यह नुक्ता यानी किसी अक्षर के नीचे जब ये लग जाए तो ये अर्थ में परिवर्तन लाता है। कैसे परिवर्तन लाता है, क्या अर्थ होता है, ये सभी हम इस पाठ में समझेंगे। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि का प्रयोग। आप यदि ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको पता चल रहा है कि मैं क में छोटी ई की मात्रा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि का प्रयोग। इसका अर्थ मैंने क को बिल्कुल शॉर्ट में, कम समय में उच्चारण किया जिसमें क में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि क में छोटी ई की मात्रा लगी हो तो उसका प्रयोग कैसे करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसे कहते हैं शुद्ध उच्चारण। इसका अर्थ हिंदी में जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लिया जाए उस वर्ण में छोटी मात्रा लगती है, जैसे छोटी ई की, छोटी ऊ की मात्रा आदि। तो आप याद रखिएगा कि का प्रयोग हमेशा दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ समझेंगे, उसने माना कि मैं गलत था। दूसरा उदाहरण है, मैंने कहा कि तुम मत जाओ। तीसरा उदाहरण है, मेरे दोस्त ने कहा कि तेरी जीत पक्की है। तीनों वाक्यों में कि एक ऐसे स्थान पर आया है जो कि दो उपवाक्यों को जोड़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप इन्हें समझ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा। और एक बात आपको बताई जाए कि की का प्रयोग दो वस्तुओं में से किसी एक को चुनने के लिए भी करते हैं, यानी जहां हमें या शब्द का प्रयोग करना है उसके स्थान पर की का भी प्रयोग करते हैं। इसे भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक, तुम्हें क्रिकेट पसंद है कि कबड्डी। दूसरा, उसकी आंखें नीली है कि काली। अब यहाँ पर जो की आया हुआ इसके स्थान पर या भी प्रयोग किया जा सकता है, या के स्थान पर की भी प्रयोग किया जा सकता है। और सबसे बड़ी और सबसे खास बात यदि आपको मैं बताऊं तो ये नीचे की पंक्ति आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्रिया शब्द के बाद की आता है। अब देखिए प्रत्येक उदाहरण में, उसने माना कि, माना मानने की क्रिया है। दूसरा उदाहरण, मैंने कहा कहने की क्रिया है। तीसरा उदाहरण, मेरे दोस्त ने कहा कहने की क्रिया है। उसके बाद जो उदाहरण है, और तुम्हें क्रिकेट पसंद है कि कबड्डी, इसमें है अस्तित्व सूचक क्रिया है। उसकी आंखें नीली है कि काली, अस्तित्व सूचक क्रिया है। इसका अर्थ कि कब आता है, उससे पहले क्रिया शब्द होता है तब। अब हम समझेंगे की का प्रयोग। की का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों के लिए यानी स्त्रीलिंग शब्दों से पहले करते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पहला उदाहरण है, समीक्षा और साहिल की दोस्ती की मिसाल नहीं। आप यदि समझ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा दो जगह की शब्दों प्रयोग हुआ है और खासकर स्त्रीलिंग शब्दों से पहले प्रयोग हुआ है। दोस्ती स्त्रीलिंग शब्द है, मिसाल स्त्रीलिंग शब्द है और इनके पहले की का प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण हम समझते हैं, यह अयान की किताब है। किताब स्त्रीलिंग शब्द है और उससे पहले प्रयोग हुआ है की का। तीसरा उदाहरण है, वह कुणाल की माताजी है। माताजी स्त्रीलिंग शब्द है और उससे पहले की का प्रयोग हुआ है। और एक विशेष बात आपको बताऊं कि संज्ञा शब्द के बाद की प्रयोग में लाया जाता है। आप इस बात को अधोरेखित कर लीजिए और याद रखिएगा कि यानी क में बड़ी ई की मात्रा, ये कब प्रयोग में लाया जाता है किसी भी वाक्य में, जब संज्ञा शब्द प्रयोग हो चुका हो उसके बाद। अब देखिए प्रत्येक उदाहरण में आपको समझ में आएगा। समीक्षा और साहिल की, साहिल संज्ञा शब्द है और उसके बाद की आया हुआ है। समीक्षा और साहिल की दोस्ती की मिसाल नहीं, दोस्ती संज्ञा शब्द है उसके बाद की प्रयोग में लाया गया है।
अगला उदाहरण, यह अयान की किताब है। अयान संज्ञा शब्द है, उसके बाद की प्रयोग में आया है। वह कुणाल की माताजी है। कुणाल संज्ञा शब्द है, उसके बाद की का प्रयोग हुआ है। अब हम है का प्रयोग समझेंगे। है का प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, यह किताब है। दूसरा, वह लड़का है। इसका अर्थ, जहाँ क्रिया एक वचन में आती है वहाँ है का प्रयोग होता है। याद रखिएगा किस प्रकार लिखा गया है, मैंने अधोरेखित किया है, अपने ध्यान में रखना है। आगे हम समझते हैं का प्रयोग। हैं उच्चारण पर भी ध्यान देना है और कैसे लिखा है इस पर भी ध्यान देना है। हैं का प्रयोग हमेशा बहुवचन के साथ किया जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। 1, ये किताबें हैं। 2, वे लड़के हैं। है ना, बहुवचन लड़के बहुवचन शब्द है तो हैं, है के ऊपर अनुस्वार है। किताबें बहुवचन है इसलिए हैं के ऊपर अनुस्वार है। और याद रखें, हैं का प्रयोग एक और स्थान पर होता है। कब? जब हम किसी के लिए आदरयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे माताजी है, पिताजी है, हमारे शिक्षक है, इनके लिए। उदाहरण के स्वरूप हम यहाँ समझते हैं, ये हमारे दादाजी हैं। दादाजी है तो एक ही, परंतु आदरयुक्त शब्द है, इसलिए जब है प्रयोग होगा इसमें तब उसके ऊपर अनुस्वार होगा। है ना। दूसरा उदाहरण है, वे हमारे हिंदी के अध्यापक है। अध्यापक एक ही अध्यापक है परंतु आदरयुक्त शब्द है। जब उसके बाद हैं का प्रयोग हो तो ह के ऊपर 2 मात्राएं और एक अनुस्वार होगा। वास्तव में यहाँ पर ह के ऊपर अनुनासिक होना चाहिए, चंद्र और बिंदी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इस हैं का प्रयोग कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तब इस शब्द के उच्चारण में हवा हमारे नाक और मुंह से एक साथ निकल रही है, तो यहाँ अनुनासिक चाहिए। परंतु जब किसी अक्षर के ऊपर पहले से 1 या 2 मात्राएं लगी हो तब वहाँ भले ही अनुनासिक लग रहा हो पर वह नहीं लगाया जाता, क्योंकि वहाँ पर उचित मात्रा में जगह नहीं होती। इसलिए अनुनासिक के स्थान पर यहाँ अनुस्वार लगाया गया है। इस बात को आप याद रखें। अभी अभी मैंने जो अनुनासिक की बात कही है, यदि आपको जांचना है, चेक करना है क्या वास्तव में जिस शब्द में अनुनासिक प्रयोग होता है उसके उच्चारण करते समय हवा हमारे नाक और मुंह से एक साथ निकलती है, क्या वास्तव में ऐसा होता है? यदि आपको जांचना है, चेक करना है, तो आप क्या कीजिए, जिस शब्द में अनुनासिक प्रयोग हुआ है उस शब्द का उच्चारण करने से पूर्व, उससे पहले आपके मुंह और नाक के सामने हाथ रखिए और तब उस शब्द का उच्चारण कीजिए। आपको स्पष्ट हो जाएगा कि उस शब्द का उच्चारण करते समय हवा हमारे नाक और मुंह से एक साथ बाहर निकलती है। अब हम समझते हैं ए और ऐ का प्रयोग। ए और ऐ का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ अनुरोध या रिक्वेस्ट की जाएगी, है ना। अनुरोध या रिक्वेस्ट की बात होगी, वहाँ पर ए या ऐ का प्रयोग होगा। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पहला उदाहरण है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। अनुरोध है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे भाई, हमने प्रश्न किया है, इसका उत्तर दीजिए ना, समझ रहे हो। अगला उदाहरण है, जरा अपने बारे में सोचिए। हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कौन? जो हमारे घर के बड़े होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, हर बार हमें डांटने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमें कहते हैं जरा अपने बारे में सोचिए, है ना। अनुरोध है, सोचिए। तीसरा उदाहरण हम समझते हैं, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं, एक बार शब्द देख लीजिए और ध्यान दीजिए कैसे लिखा हुआ है। अक्सर इसे लिखने वाले शुभकामनाएं लिखते हैं, यह ऊपर एक मात्रा और एक अनुस्वार। शुभकामनाएं, जो बिल्कुल गलत है। शुभकामनाएं ऐसे लिखा जाता है, ए और ऊपर चंद्रबिंदी। यहां हम समझेंगे ये और ये का प्रयोग। ये और ये का प्रयोग बहुवचन क्रिया शब्द के अंत में होगा, याद रखिएगा। इन दोनों का प्रयोग कहाँ होगा? जो शब्द बहुवचन क्रिया शब्द है उसके अंत में होगा। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एक, चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। बहुत सुंदर चित्र बनाए। दूसरा उदाहरण है, दिवाली के दिन लोगों ने अपने अपने घर सजाए। घरों को सजाने का काम किया है, जो अनेक घर हो सकते हैं, सजाएं, है ना। तीसरा शब्द है, तीसरा उदाहरण है,
अरबी और फारसी भाषा से आए शब्दों में नुक्ते का प्रयोग होता है। भाषा से आए, समझ रहे हो? इससे आपको पता चलेगा कि ए या ए, ये या ये, इनमें क्या फ़र्क है, आपको समझ में आना चाहिए और इसी प्रकार हमने इनका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी मज़ा आ जाती है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और अनुभव कीजिएगा। ई का प्रयोग। ई, यह स्वर संज्ञा शब्द के अंत में आता है, याद रखिएगा। ई, यह स्वर है और यह हमेशा संज्ञा शब्द के अंत में आता है। जो संज्ञा शब्द होगा उसके अंत में ही आएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आप यहाँ चूक गए, आगे सभी आपका गलत होने वाला है। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कढ़ाई, मिठाई, लुगाई, मलाई आदि। और एक उदाहरण समझते हम, मेरे हाथ से कढ़ाई गिरी थी। कढ़ाई संज्ञा शब्द है और उसके अंत में ई आया हुआ है। मैंने बच्चों को मिठाई बांटी। मिठाई है ना, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई। हाँ, मैं उसका उच्चारण कर कर आपको बता रहा हूँ। ई, जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगे वहां दीर्घ मात्रा लगती है, बड़ी ई, बड़ी ऊ, है ना, मिठाई। हाँ, अब ई का प्रयोग कहाँ होता है, यानी य, उसमें बड़ी ई की मात्रा, इसका प्रयोग कहाँ होता है, फिर प्रश्न चिन्ह है कि नहीं? चलो इसका भी उत्तर हम ढूंढ लेते हैं। ई, यह अक्षर क्रिया शब्द के अंत में आता है। कितना आसान है और मजेदार भी। यह क्रिया शब्द के अंत में आता है, जैसे दिखाई, बनाई, मिलाई, है ना। अब उदाहरण समझते हैं, मैंने उसे कहानी सुनाई। सुनाने की क्रिया है और उसके अंत में ई आया हुआ है। उसने बढ़िया चाय बनाई, बनाने की क्रिया है और उसके अंत में ई आया हुआ है। इस प्रकार हमने ई और ई का प्रयोग समझ में लेना है। भले ही आपको उच्चारण में इसमें फर्क नजर ना आ रहा हो, परंतु लिखने में अवश्य इसके फर्क है, अंतर है, आपने इसे समझना चाहिए। यदि आपने नुक्ते का प्रयोग नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, आप इस बात को पक्का ध्यान में रखिएगा। अरबी और फारसी भाषा से आए शब्दों में नुक्ते का प्रयोग होता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। कैसे शब्दों में नुक्ते का प्रयोग होता है? जो अरबी या फारसी भाषा से आए हुए हैं। उदाहरण स्वरूप हम समझते हैं, फन यानी हुनर, स्किल, तेज यानी रफ्तार, स्पीड, जज अदालत के जज साहब, जहाज आदि। यदि आप ध्यान दे रहे होंगे तो जिस शब्द में नुक्ता प्रयोग हुआ है, फ के नीचे नुक्ता है ना, तो जिस शब्द में नुक्ता प्रयोग हुआ है उसके उच्चारण में मेरी जिह्वा का प्रयोग हो रहा है, फन। समझ रहे हो? अगला शब्द है तेज, अगला शब्द है जज, अगला शब्द है जहाज। समझ रहे हो? तो जिस शब्द में नुक्ते का प्रयोग होता है वहां जिह्वा का प्रयोग होता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और याद रहे, फन सांप का फन, तेज तीखा। अब यहाँ ये जो फन शब्द है इसमें नुक्ता प्रयोग नहीं है। जब फन में नुक्ता प्रयोग ना हो तो इसका अर्थ बदल जाएगा, सांप का फन। तेज, तीखा या चमक। तेज शब्द है, इसमें नुक्ता नहीं है तो इसका अर्थ बदल गया, तीखा या चमक इसका अर्थ हो गया। यदि आप तेज इस शब्द में ज के नीचे नुक्ता लगाते हैं तो इसका मीनिंग बदलेगा, अर्थ बदल जाएगा। और तेज इसमें नुक्ता नहीं लगाओगे तो मीनिंग बदल जाएगा।